न्यू चैप्टर फॉर यू। देखो दोस्तों 11th सिलेबस के लिए M1 का ये 6th चैप्टर है सर्कल, और ये है पीरियड नंबर 1 फॉर पार्ट फर्स्ट। देख लो पार्ट फर्स्ट में है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट है सर्कल। फ्रेंड्स यू नो वेरी वेल, आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हियर, हमारे लिए न्यू चैप्टर है, 6th चैप्टर है सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीईटी और जेईई के लिए दोस्तों। देख लो, हाँ सर्कल, यू नो सर्कल, सर्कल क्या है दोस्तों, ये है सर्कल, यू नो है ना, ये है सर्कल। ये देख लो दोस्तों सर्कल यानी व्हाट, हाँ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये पूरे पॉइंट्स है दोस्तों, ऐसे ये सेट ऑफ पॉइंट्स यानी लोकस ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स यानी लोकस ऑफ पॉइंट्स। देख लो दोस्तों, देख लो, सेट ऑफ पॉइंट्स यानी लोकस, ये जो है लोकस यानी पूरा सेट ऑफ पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। क्या है, एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। चलेगा दोस्तों, ये है कांस्टेंट डिस्टेंस है। सेट ऑफ पॉइंट्स यानी लोकस ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, यानी सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस यानी कांस्टेंट डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट है दोस्तों, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, सपोज O है, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट O इज नोन एज सर्कल। क्या है दोस्तों, सर्कल यानी देख लो फ्रेंड्स क्या है ये सर्कल यानी व्हाट, लोकस ऑफ ये पॉइंट्स है ना, यानी सेट ऑफ पॉइंट्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन है इज नोन एज सर्कल। देखो पॉइंट्स हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई हैव गिवन यू, है ना, ये पीडीएफ के फॉर्म में ऑलरेडी मैंने पॉइंट्स प्रोवाइड किए, यू कैन टेक एज इट इज दोस्तों। हाँ ये क्या है, देख लो दोस्तों सेट ऑफ पॉइंट्स है, ये देख लो सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। देख लो दोस्तों, एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस from the fixed point, from the fixed point है, तो is known as is called सर्कल। तो ये है हमारे लिए दोस्तों सर्कल। यू कैन टेक डेफिनेशंस, यू कैन टेक इन एनी वे, डेफिनेशन चलेगा। ये है सेट ऑफ पॉइंट्स at a constant distance from the fixed point in the plane is called and is known as circle। जो fixed point है दोस्तों, fixed point यानी this one fixed point O is known as center। ये जो है दोस्तों ये fixed point is known as center and constant distance is called radius of circle दोस्तों। रेडियस यानी रेडियस दोस्तों, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ना, इट इज डिनोटेड बाय R यानी रेडियस। देख लो रेडियस ऑफ सर्कल दोस्तों, तो ये बहुत इजी है, यू नो वेरी वेल। डेफिनेशन में कुछ डोंट वरी, कुछ नॉट इम्पोर्टेंट, यू नो वेरी वेल। हाँ देन नेक्स्ट देख लो दोस्तों, ये डिफिनेशन के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लो केयरफुली देख लो, पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो फ्रेंड्स, बेसिक प्रॉपर्टीज, यू नो बेसिक प्रॉपर्टीज। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या ये, हाँ बेसिक प्रॉपर्टीज दोस्तों, हाँ बेसिक प्रॉपर्टीज, यू नो वेरी वेल बेसिक प्रॉपर्टीज दोस्तों। हाँ मैं आपके लिए सिर्फ ड्रॉ ढूंढ रहा हूं यहाँ पर। हाँ क्या है दोस्तों, सपोज ये सर्कल है, बेसिक प्रॉपर्टी नंबर 1 ये सर्कल है। हाँ देख लो दोस्तों, O be the center and AB be any chord। देख लो दोस्तों, O be the center and AB any chord of the circle if perpendicular is drawn from center to chord। देख लो दोस्तों, if perpendicular is drawn from center to this chord
देन यू नो वेरी वेल क्या है दोस्तों, AM इक्वल टू BM इक्वल टू 1/2 AB। यू नो वेरी वेल दोस्तों, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, perpendicular drawn from center of the circle to chord divides segment into equal parts and half of top। you know ये प्रॉपर्टी है, मैंने पॉइंट्स में मान लिए जी एज इट इज है, तुम नोट कर लो दोस्तों। हाँ ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन सेकंड वन दोस्तों देख लो, सेकंड के लिए सेकंड प्रॉपर्टी देख लो दोस्तों, ये है सर्कल। हाँ देख लो दोस्तों, in this circle O be the center of circle, AB chord AB and chord CD। देख लो फ्रेंड्स, AB and CD are perpendicular to each other। देख लो दोस्तों, क्या ये chord AB perpendicular to chord CD in the circle with center O, AB chord AB is parallel to chord CD। देख लो AB chord CD को पैरेलल है। देन यहां से मैंने परपेंडिकुलर यहां पर लिया, यहां से परपेंडिकुलर यहां पर लिया। देख लो फ्रेंड्स क्या ये है OP। क्या है दोस्तों, OP परपेंडिकुलर chord AB, ये O2 परपेंडिकुलर chord CD। प्रॉपर्टीज आर फ्रॉम 9th and 10th क्लास, हमें एन यूज करणे आहे। देख लो दोस्तों मित्रांनो, 9वी 10वीच्या प्रॉपर्टी आपल्याला जशाच तशा यूज करायच्या आहेत, काळजीपूर्वक पहा। फर्स्ट वन, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी chord divides into equal parts and half of total segment। suppose two chords are parallel to each other and perpendicularly drawn from origin to this chord, और ये यहाँ पर, then you should know क्या है दोस्तों, you should know OP equal to OQ। ये है दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर सेकंड दोस्तों। हाँ देख लो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है। देन थर्ड वन, हाँ थर्ड के लिए देख लो फ्रेंड्स क्या है ये है सर्कल। देख लो फ्रेंड्स ये है सर्कल। हाँ देन ये डायमीटर देख लो। हाँ क्या है दोस्तों देख लो, इन द सर्कल विथ सेंटर O, AB be the diameter of circle, AB be the diameter of circle and P be any point on circle other than A and B। देख लो दोस्तों, A and B ends of diameter and P be any other point than A and B। then you know ये angle subtended by diameter है ना, एंगल APB देख लो फ्रेंड्स। देन एंगल APB is subtended by diameter on circle है ना, एंगल APB subtended यानी एंगल मेड बाय सेगमेंट डायमीटर AB with P है ना, यानी सबटेंडेड एंगल बाय डायमीटर। हाँ देन देखो दोस्तों, कंपल्सरी यू शुड नो, ये कंपल्सरी क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री। यू नो 9th और 10th की प्रॉपर्टी, एंगल इन सेमी सर्कल कंपल्सरी 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल कंपल्सरी 90 डिग्री होता है दोस्तों। हाँ तो ये है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी के बाद देख लो दोस्तों, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर यू। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है ये है क्वाड्रिलेटरल। यू नो वेरी वेल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल ABCD इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल है, यानी क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है दोस्तों, ये साइक्लिक है ना। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, यानी ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है दोस्तों, साइक्लिक है। देन कंपल्सरी यू शुड नो एंगल A प्लस एंगल C, यानी अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यू नो वेरी वेल अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दोस्तों। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है दोस्तों, A प्लस C इक्वल टू 180 यानी सप्लीमेंट्री है ना। ये अपोजिट देख लो दोस्तों, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंपल्सरी क्या होता है, 180 डिग्री। सिमिलरली अब ये दोनों देख लो दोस्तों, यू कैन टेक लाइक दिस दोस्तों। हाँ एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू क्या है दोस्तों, 180 डिग्री।
हाँ, मैंने पीडीएफ के फॉर्म में पॉइंट्स तुम्हारे लिए लिंक के फॉर्म में पीरियड में दिए हैं, कंपल्सरी यू शुड टेक डाउन एज इट इज। हाँ, फोर्थ के बाद फिफ्थ वन देख लो दोस्तों, क्या है फिफ्थ यानी मोस्ट आईएमपी प्रॉपर्टी फॉर यू। टेंथ का मोस्ट आईएमपी थ्योरम दोस्तों, सपोज ये सर्कल है, देख लो फ्रेंड्स, हाँ, O be the center of circle and line L is a tangent, line L is a tangent in P। हाँ, देख लो दोस्तों फिफ्थ पॉइंट, ये बेसिक प्रॉपर्टीज में फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लो, O be the center of circle and line L is a tangent of this circle in P। हाँ, you know very well this one is radius। ऐसा होता है फिर दोस्तों, यू शुड नो कंपल्सरी जो लाइन है, जो टेंजेंट है, यानी लाइन एल कंपल्सरी पैरेलल टू क्या है दोस्तों, रेडियस ओपी। यू शुड नो कंपल्सरी, यू शुड नो दोस्तों, ये जो टेंजेंट सेगमेंट है, टेंजेंट सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। देखो दोस्तों, रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल। ये कंपल्सरी क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है। तो ये है दोस्तों हमारे लिए इम्पोर्टेंट यानी बेसिक पॉइंट्स, ये चैप्टर के लिए हमें बहुत बहुत इम्पॉर्टंट पॉइंट्स है दोस्तों। मित्रांनो, अतिशय महत्वाचे पॉइंट्स आहेत जे आपण 9 आणि 10th ला पाहिलेले आहेत, आपल्याला ऍज इट इज यूज करायचे आहेत। तर नेक्स्ट पॉइंट पाहूया मित्रांनो, इक्वेशन। पहा, नवीन पॉइंट आहे, महत्वाचा आहे, पहा मित्रांनो, नवीन पॉइंट आहे, महत्वाचा आहे, पहा, काळजीपूर्वक पहा मित्रांनो। दूसरा पॉइंट पाहू मित्रांनो, सेकंड पॉइंट फ्रॉम दिस चैप्टर, मोस्ट आईएमपी एंड न्यू पॉइंट्स फॉर यू। देख लो दोस्तों, ये सेकंड है इक्वेशंस, इक्वेशंस ऑफ सर्कल। देख लो दोस्तों, इक्वेशंस ऑफ सर्कल यानी स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ सर्कल एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। देख लो फ्रेंड्स, क्या ये इक्वेशंस ऑफ सर्कल एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स दोस्तों, देख लो, इट्स डिफरेंट फॉर्म्स देख लो। फर्स्ट वन, पहला स्टैंडर्ड फॉर्म है दोस्तों हमारे पास, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ, देख लो दोस्तों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, यू नो कैन टेक डायरेक्टली, हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म। देख लो दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। हाँ, देख लो दोस्तों, ये है मेरे पास प्लेन। हाँ, ये है सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। देख लो दोस्तों, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल के लिए केयरफुली देख लो। ये हमारे पास, देख लो दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसके लिए देख लो दोस्तों क्या है, ये है एक्स वाई प्लेन, ये है एक्स वाई प्लेन। हाँ, सर्कल विथ सेंटर एज ओरिजिन। देख लो दोस्तों, ये सर्कल जो है एक्स वाई, एक्स डैश और ये वाई डैश। हाँ, देख लो दोस्तों, ये सर्कल है, हाँ, सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन। हाँ, देख लो दोस्तों, ये है ओरिजिन, ये सेंटर है। हाँ, देख लो, एंड P x, y B एनी पॉइंट ऑन सर्कल। देख लो फ्रेंड्स, यहाँ पर सपोज P एक पॉइंट है x, y, ये है ओरिजिन, ओरिजिन यानी 0,0। हाँ, देख लो फ्रेंड, सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन 0,0 एंड P ऑफ x, y be any point, be any point on circle with radius। देख लो दोस्तों, क्या है विथ रेडियस r। ये जो है दोस्तों, ये जो रेडियस है ओपी रेडियस जो भी है, ये रेडियस क्या है दोस्तों, r। अब हमारे पास क्या है, प्लेन में ओरिजिन है, p है, और ये दोनों का डिस्टेंस यानी क्या है, r है। दोनों यूजिंग रेडियस क्या है दोस्तों, ये दो पॉइंट्स है ना,
ये दो पॉइंट्स है हमारे पास और ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है क्या है आर है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यू नो वेरी वेल दोस्तों, डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पी कितना है आर है। यू नो डिस्टेंस फार्मूला क्या है x2 माइनस x1 यानी व्हाट x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, देख लो फ्रेंड्स y माइनस 0 होल स्क्वायर है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है दोस्तों r स्क्वायर। क्या है दोस्तों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या है r स्क्वायर। तो ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल यानी व्हाट, कंपल्सरी सेंटर कहां पर है दोस्तों ओरिजिन। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी कंपल्सरी सर्कल का सेंटर क्या है ओरिजिन है और p x y बी एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल। और ये क्या है डिस्टेंस दोस्तों रेडियस यानी r। तो फिर क्या है ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस क्या है दोस्तों r। तो ये है हमारे लिए दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन। आप देख लो फ्रेंड्स क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड इक्वेशन। हाँ नेक्स्ट देख लो दोस्तों, सेकंड वन सेंटर रेडियस फॉर्म। देख लो दोस्तों सेंटर रेडियस फॉर्म क्या है दोस्तों ये सेंटर रेडियस फॉर्म है। अब सेंटर रेडियस फॉर्म यानी हमें क्या मालूम है सेंटर मालूम है और रेडियस मालूम है। देख लो दोस्तों क्या है ये है सर्कल। अब ये सपोज ये हमारा ये प्लेन है x y ओनली हमें क्या मालूम है दोस्तों देख लो सेंटर सपोज सेंटर है मेरे पास h k दोस्तों। रेडियस यानी सर्कल का जो रेडियस है सपोज ये क्या है r है ना। अब इक्वेशन के लिए हमें वेरिएबल होना सपोज p x y बी एनी पॉइंट ऑन सर्कल। देख लो फ्रेंड्स क्या है ले देख लो p x y बी एनी पॉइंट क्या है दोस्तों देख लो ऑन सर्कल विथ सेंटर। क्या है सर्कल का सेंटर ये सेंटर यानी सपोज ये सी h k एंड रेडियस क्या है दोस्तों रेडियस है r। लेट p ऑफ x y है ना ये भी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल विथ सेंटर है h k एंड रेडियस क्या है दोस्तों r। अब क्या है दोस्तों हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ये सेंटर है और ये पॉइंट है तो दोनों का डिस्टेंस कितना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या है आगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला देख लो दोस्तों यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या है डिस्टेंस फार्मूला देख लो x2 माइनस x1 है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है दोस्तों r। ये है r स्क्वायर है। तो ये है दोस्तों x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज नोन एज देख लो फ्रेंड्स दिस इज नोन एज सेंटर रेडियस फॉर्म नोन एज देख लो दोस्तों सेंटर रेडियस फॉर्म। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये है हमारे लिए सेंटर रेडियस फॉर्म। सपोज हमारे पास सर्कल का सेंटर है h k और रेडियस है r ये p यानी x y b एनी पॉइंट ऑन सर्कल। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यानी व्हाट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या है दोस्तों x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये है हमारे लिए सेंटर रेडियस फॉर्म। देखो फ्रेंड्स क्या है थर्ड देन सेकंड के बाद ये थर्ड पॉइंट ये लो दोस्तों सेकंड के बाद थर्ड देख लो थर्ड
इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है ये। हाँ ये थर्ड टाइप है हमारे पास डायमीटर फॉर्म दोस्तों, डायमीटर फॉर्म। हाँ देख लो दोस्तों, हाँ डायमीटर फॉर्म यानी क्या है हमारे पास, ये सपोज ये एक सर्कल है, डायमीटर फॉर्म यानी वी नो डायमीटर क्या है दोस्तों, देख लो। हाँ क्या है ये, लेट ए x1 y1 and b x2 y2 be the ends of diameter a segment AB, diameter segment AB and O, ये सबको दोस्तों देख लो, C बोल दो, O बोल दो, चलेगा। हाँ then C be the center of circle, देख लो फ्रेंड्स। हाँ देख, अब ये ए और बी है, अब मुझे इक्वेशन के लिए वेरिएबल सपोज पी। हाँ देख लो। हाँ इफ पी ऑफ एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन सर्कल, दोस्तों देख लो। हाँ ऐसा ये ऐसा है पॉइंट अदर देन, यू नो वेरिएबल देख लो दोस्तों, अदर देन ए एंड ए और बी को, ए और बी छोड़ के कौन सा भी एक पॉइंट मित्रांनो, ए आणि बी शिवाय पी हा कोणताही एक पॉइंट घेतला एक्स वाय। हा नंतर हे जॉईन केलं काय भेटणार मित्रांनो, यू नो व्हेरी वेल, क्या ये एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर है ना, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर, एंगल इन सेमी सर्कल कंपल्सरी कितना है दोस्तों, 90 डिग्री। ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी है ना दोस्तों, बेसिक प्रॉपर्टी है हमारे पास। एंगल मेड बाय एंड्स ऑफ डायमीटर टू एनी पॉइंट ऑन सर्कल कंपल्सरी 90 डिग्री दोस्तों। एंगल इन सेमी सर्कल बोलतो। हाँ क्या है दोस्तों फिर, हाँ क्या ये सेगमेंट एपी परपेंडिकुलर है सेगमेंट बीपी, सुनो तो फिर क्या है दोस्तों, ये जो परपेंडिकुलर यानी क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ एपी इनटू स्लोप ऑफ बीपी इक्वल टू -1। क्या है दोस्तों, स्लोप ऑफ एपी इनटू स्लोप ऑफ बीपी इक्वल टू -1। हाँ देख लो एपी का स्लोप क्या है दोस्तों, एपी के लिए हाँ ये ए यानी क्या है दोस्तों, x1 y1, बी यानी क्या है x2 y2। हाँ क्या है दोस्तों एपी का स्लोप y माइनस y1 है, y माइनस y1 देख लो फ्रेंड्स। हाँ y x माइनस x1 है ना, y2 माइनस y1 by x2 माइनस x1 यानी क्या है दोस्तों, y माइनस y1 by x माइनस x1। देखो ये x माइनस x1 इनटू, हाँ नेक्स्ट देख लो फ्रेंड्स, हाँ y माइनस y2 बीपी के लिए y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 चलेगा, x माइनस x2 इक्वल टू -1। हाँ क्या है दोस्तों देख लो ये y माइनस y1 इनटू y माइनस y2 इक्वल टू, ये दोनों नीचे का ऊपर -x माइनस x1 और x माइनस x2। हाँ लेफ्ट को राइट लो, यह नेगेटिव है राइट लो, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो ये है दोस्तों हमारे लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। तो ये है दोस्तों इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो नेक्स्ट पार्ट में भी कंटिन्यू दोस्तों। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर पीरियड नंबर 1 के लिए देख लो, नोट्स यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है दोस्तों, ये सर्कल टचिंग विथ एक्स एक्सिस, सर्कल विथ सेंटर x, के दोस्तों क्या है ये टचिंग टू एक्स एक्सिस। अब ये टच हो रहा है एक्स एक्सिस को, यानी ये हुआ रेडियस है ना दोनों दोस्तों। रेडियस क्या होता है, फिर रेडियस यानी
सर्कल सी एच कॉमा के टचिंग एक्स एक्सिस, देन रेडियस इक्वल टू क्या है दोस्तों, रेडियस यानी ये है ना, ये रेडियस है, ये रेडियस यानी वाई कोऑर्डिनेट, रेडियस यानी क्या है दोस्तों, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट यानी क्या है दोस्तों, ये टी, मे बी प्लस और मे बी माइनस, देखिए डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। देख लो फ्रेंड्स क्या है, देन ये क्या है, सर्कल टचिंग वाई एक्सिस, सेकंड पॉइंट में देख लो दोस्तों, सर्कल विथ सेंटर एच कॉमा के टचिंग क्या है, ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को टच हो रहा तो ये हुआ रेडियस, ये क्या है, डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस है ना, नो वेरिएबल रेडियस दोस्तों, देख लो रेडियस यानी व्हाट, एक्स कोऑर्डिनेट है, रेडियस है ये एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ एक्स कोऑर्डिनेट यानी क्या है दोस्तों, ये एच, हाँ क्या है ये एच, ये हुआ रेडियस। हाँ देन थर्ड में आप दोस्तों, सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस, ये सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस यानी मे बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मे बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, मे बी इन थर्ड क्वाड्रेंट और मे बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो दोस्तों, सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस यानी इन दिस वे, अब ये दोनों क्या है दोस्तों, रेडियस है, रेडियस यानी सेम, ये दोनों क्या है, रेडियस है, यानी ये आर और ये आर, फिर क्या होता है दोस्तों, आर कॉमा आर, ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है दोस्तों, ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस आर और ये प्लस आर, यानी क्या है दोस्तों, माइनस आर कॉमा आर है ना, सेंटर, ये क्या है दोस्तों, ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, यानी ये माइनस आर, ये भी माइनस आर होता है, यानी क्या है दोस्तों, माइनस आर कॉमा माइनस आर। लेकिन ये कंपल्सरी क्या है दोस्तों, ये रेडियस है, यानी यू विल गेट कंप्लीट पॉजिटिव। लास्ट में क्या है दोस्तों, आर कॉमा माइनस आर, ये ना लास्ट क्वाड्रेंट में क्या है दोस्तों, एक्स पॉजिटिव और वाई क्या है ये नेगेटिव। लेकिन रेडियस कंपल्सरी क्या होता है दोस्तों, ओनली आर यानी पॉजिटिव आर। हाँ फोर्थ पॉइंट, हाँ देख लो दोस्तों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर्स, क्या है दोस्तों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर्स इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल, क्या है ये, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर्स यानी क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल। दीज 4 पॉइंट्स यू शुड नो कंपल्सरी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये है पीरियड नंबर 1 और पार्ट नंबर 1 के लिए कंप्लीट थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स फॉर यू। देन फ्रॉम पीरियड नंबर 2 हम प्रॉब्लम्स विल बी स्टार्ट करेंगे दोस्तों। देख लो ये है पीरियड नंबर 1। थैंक यू दोस्तों।